अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेलर है तो आपको एक ईमेल आया होगा फ्लिपकार्ट की तरफ से जिसमें वो ओटीसी के बारे में बता रहे हैं। अगर अभी तक आपको नहीं आया तो इस सितंबर के मंथ में आपको आ जाएगा ओटीसी के रिलेटेड, एंड ये सब सेलर्स पे एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ओटीसी क्या है एंड इसकी पूरी डिटेल जानेंगे, क्या चीज है एंड कैसे आप पे एप्लीकेबल होगी एंड इससे क्या फायदे होंगे एंड क्या क्या चीजें ऐसी है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में सब कुछ इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ई कॉमर्स रिलेटेड ऐसी वीडियो चाहिए, लगातार गाइडेंस चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो होता पहले ये था कि जब आपकी कोई पिकअप या रिटर्न जितनी भी होती थी फ्लिपकार्ट की, जैसे ई कार्ड के थ्रू जब वो पिकअप के लिए आता है या फिर रिटर्न्स भी साथ में होती हैं, तो पहले ये होता था कि आपको एक मैनिफेस्ट डाउनलोड करना पड़ता था एंड उस पर उसके सिग्नेचर लेने पड़ते थे। वो उसी टाइम स्कैन करते थे एंड वो सिग्नेचर भी दे जाते थे उस मैनिफेस्ट पे। तो एज अ पिकअप प्रूफ आपको वो रखना पड़ता था अपने पास। बट इस केस में क्या होता है, इन्होंने फ्लिपकार्ट ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको हम बोलते हैं ओटीसी, वन टाइम कोड। तो बेसिकली एक ओटीपी की तरह ही है। ये आपको क्या करना होता है, जितने भी आपके डे में पिकअप्स और रिटर्न्स हैं तो उन सबका एक ओटीपी एक दिन में जनरेट होता है। तो आपको वो ओटीसी बेसिकली, तो आपको वो ओटीसी जनरेट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे जाके, एंड वो कोड आपको बताना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सिस्टम जो ओटीसी वाला है, ये मैनिफेस्ट के सिस्टम को पूरा रिप्लेस कर देगा। मतलब अब आपको पहले की तरह मैनिफेस्ट प्रिंट करके और डाउनलोड करके प्रिंट करके उसको सिग्नेचर नहीं करवाने हैं उससे फ्लिपकार्ट पिकअप बॉय से। अब आपको बेसिकली ओटीसी शेयर करना है फ्लिपकार्ट पिकअप बॉय के साथ। तो वो ओटीसी इनपुट करेगा तो फ्लिपकार्ट ये समझ लेगा कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है, आपको बस बेसिकली आपका पिकअप रिटर्न सब कुछ वैलिड हो गए आज के। तो ये ओटीसी का सिस्टम ये इसलिए लाया ताकि कोई काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज आ रही थी, काफी सारे इश्यूज आ रहे थे, एंड सेलर के फीडबैक के बाद फाइनली ये डिसीजन लिया गया है फ्लिपकार्ट की तरफ से कि ये एक सिस्टम लाया जाए। एंड ये अब देखते हैं कि कैसे ये सक्सेसफुल होता है, एंड ये एक अच्छा स्टेप है फ्लिपकार्ट की तरफ से मेरे हिसाब से। वैसे तो ये जो ओटीसी का कंसेप्ट है ये 10 अगस्त से लॉन्च हो गया था, बट हर लाइक फेज वाइज ये फेज मैनर में ये लॉन्च करते जा रहे हैं, कई सेलर्स को इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं भी एक सेलर हूँ, तो मेरे को ये आज से वैलिड हुआ है 9 सितंबर से। तो ये आज से मेरे को वैलिड हुआ है। ऐसे कई सारे अभी भी सेलर्स है जिनको ये वाला फीचर अभी नहीं दिखेगा, बट डोंट वरी, ये सितंबर एंड तक सब सेलर्स पे एप्लीकेबल हो जाएगा एज पर फ्लिपकार्ट। तो होगा इसमें ये कि आपको सिंपली जाना है पेंडिंग हैंडओवर में। पेंडिंग हैंडओवर में जब आप जाएंगे तो पहले डाउनलोड मैनिफेस्ट का ऑप्शन आता था, अभी आएगा आपको रिक्वेस्ट ओटीसी या फिर जनरेट ओटीसी करके एक बटन आएगा, आपको वहां पर क्लिक करना है एंड एक पॉपअप स्क्रीन आएगी। एंड पॉपअप स्क्रीन पे आपका बेसिकली एक कोड लिखा होगा, 6 डिजिट का न्यूमेरिक कोड लिखा होगा, राइट। तो वो कोड आपको देना होता है जो फ्लिपकार्ट पिकअप बॉय आता है। तो उसमें क्या होता है, मान लो आपके एक दिन के 10 पिकअप है मान लो, एंड 6 रिटर्न्स है, 10 पिकअप है और 6 रिटर्न्स है। तो वो जब तक आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड ना हो, जैसे कि मान लो पिकअप बॉय आया तो उसने 10 आपके पिकअप स्कैन कर दिए एंड 6 आपको रिटर्न पूरी की पूरी दे दी, तो जब तक ये पूरा प्रोसेस ना हो जाए तब तक आपको ओटीसी शेयर नहीं करना है पिकअप बॉय से। अगर मान लो 10 पिकअप एंड 6 रिटर्न्स होनी थी, बट आपके 10 पिकअप हो गए एंड 6 में से सिर्फ 5 रिटर्न्स आई हैं आपके पास, तो आपके पास पूरा हक है कि आप ओटीसी शेयर ना करें। इससे क्या होगा कि फ्लिपकार्ट को ये मैसेज जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सेलर को कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आ रही है, इसलिए उसने ओटीसी शेयर नहीं किया। तो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो अपनी पिकअप्स एंड रिटर्न से, तब तक आप ओटीसी बिल्कुल शेयर मत करना। एंड जैसे आप पूरे सेटिस्फाइड हो तो आप ओटीसी शेयर कर सकते हो। बट ये बेसिकली नंबर ऑफ, जैसे मान लो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मान लो 6 रिटर्न्स है, तो 6 रिटर्न्स में से 2 रिटर्न मेरी ऐसी है जो कि पैकेज उसका खराब है या पैकिंग खराब है या प्रोडक्ट गायब है उसके अंदर से या कुछ भी है, तो आपको उससे मतलब नहीं है। आपको 6 रिटर्न्स वापस वो दे रहा है, आपको उस टाइम ओटीसी शेयर कर देना है अगर आप सेटिस्फाइड हो सारी चीजों के साथ। बट जो क्वालिटी वाला इशू होगा वो आपको उसके लिए एसपीएफ पे क्लेम करना होगा, वो अलग प्रोसीजर है एक, राइट। आपको उससे कोई मतलब नहीं है ओटीसी शेयर करने से, उस टाइम पे आप ओटीसी शेयर कर सकते हैं अपना। तो इन केस आपको कोई ऐसी डिफिकल्टी आती है तो आपको बेसिकली नंबर्स में ये है, क्वांटिटी बेस्ड है ये चीज। अगर आपको 10 पिकअप और 6 रिटर्न हो रही है, पूरी आप सेटिस्फाइड हो, तो आप ओटीसी शेयर कर सकते हैं। एक ओटीसी से रिलेटेड पॉइंट ये भी है कि ओटीसी जो आप जनरेट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं उस टाइम पे अपने डैशबोर्ड पे जाके,
तो वो जो ओटीपी जनरेट होता है, ओटीसी जनरेट होता है, तो वो सिर्फ मिडनाइट तक के लिए एप्लीकेबल है, उसी सेम डे के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपने दोपहर में जनरेट किया तो वो रात को 12 बजे तक ही एप्लीकेबल है। उसके बाद अगले दिन अगर आपको दोबारा से वही जो कुछ रिमेनिंग आइटम रह गए हैं जो पिकअप होने हैं, या कुछ रिमेनिंग रिटर्न्स है जो अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, तो उसके लिए आपको नया ओटीसी जनरेट करना पड़ेगा। लास्ट डे वाला ओटीसी काम नहीं आएगा। एंड ओटीसी की एक और अपडेट ये भी है कि ओटीसी जो आप जनरेट करेंगे वो आप मोबाइल ऐप से अभी नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे वो फीचर भी लाएंगे मोबाइल ऐप पे। अभी सिर्फ डेस्कटॉप से आप कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे सिंपली पेंडिंग हैंडओवर में जाके आपका जो हैंडओवर होना है, इस मतलब लिखा था ना उसमें ये हैंडओवर होने हैं, तो उस टाइम पे आपको डाउनलोड मैनिफेस्ट की जगह ये वाला ऑप्शन दिखेगा, है ना। तो जिसको दिख रहा है तो वो एप्लीकेबल है, आप कर सकते हैं। एंड ये ओटीसी का जो फीचर है ये आपका ई कार्ड के पिकअप्स पे अभी एप्लीकेबल है। बाकी जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनी है 3PL, इन पे अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी आप अगर आपके पिकअप ई कार्ड से हो रहे हैं, ई कार्ड लॉजिस्टिक्स से हो रहे हैं जो कि फ्लिपकार्ट की तरफ से है, तो आपको ये ओटीसी वाला कंसेप्ट जो है वो वैलिड होगा आपके लिए। एंड अगर आपको फिर भी डाउट आते हैं ओटीसी से रिगार्डिंग, क्योंकि एक नई फीचर है कई सेलर्स के लिए, कईयों को नहीं समझ आता है या कोई ना कोई किसी के पर्सनल इंडिविजुअल डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपली प्रोसीजर क्या है। अगर आपको फ्लिपकार्ट से ये चीज पूछनी है, कोई भी आपका डाउट होता है ओटीसी के रिगार्डिंग, तो आप सिंपली टिकट रेस कर सकते हो उनको, है ना। और अगर आपको मेरे से पूछना है तो आप सीधा सीधा कमेंट नीचे कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। मैं इन सबके एक्चुअली लिंक जो भी है सारे वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर लेना। तो आप मुझे वहां पर फॉलो भी कर सकते हो क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो वहां पर आप मेरे को अपने बेसिकली अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। एंड एक सेलर कम्युनिटी भी है, उसके भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे। एंड काफी सारे उसमें ऑलरेडी सेलर्स ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप भी जल्दी से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर भी अपने डाउट्स आप बेसिकली पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये अपडेट एंड ये फीचर अच्छा लगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा सकते हैं अगर आपको ऐसी ई कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली चाहिए तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।